गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो न्यूज में अभी देख रहा था और न्यूज में एक छोटा सा रिपोर्ट आया कि आपका जो नीट का जो मेडिकल का एग्ज़ाम है, जिसमें अब तो एम्स भी इंक्लूड हो गया है, सारे एग्ज़ाम एक साथ मेडिकल के, जो यूजी एग्ज़ाम जो है वो 26 जुलाई को है, आपका डेट अनाउंस कर दिया गया है। चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि 26 को कंप्लीट हो जाए इस डेट को आपका, और 18 to 23 जुलाई को आईटी मेन का जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ये डेट दिया हुआ है। और जे एडवांस, इसके रिजल्ट आने के बाद फिर जे एडवांस का है चांस अगस्त में हो। तो सब आप लोग सुन लिए होंगे न्यूज में, और जिनको नहीं पता होगा वो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को आपको नीट का एग्ज़ाम होगा और 18 to 23 जुलाई को आईटी मेन का, एंड देन अगस्त में आईटी एडवांस का एग्ज़ाम होगा। और इसी डेट के अप्रॉक्सीमेटली शायद गवर्नमेंट परमिशन दे दें हम लोग को क्लास ओपन करने के लिए, तो तब तक हम लोग ऑनलाइन करते रहेंगे। बहुत सिलेबस मैं कवर कर दूंगा। ये पुराने बैच का तो नियरली सारा कंप्लीट है, बट न्यू बैच जो पुराने 12th क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनका भी मैं बहुत सारा सिलेबस कोशिश करूंगा कि कवर कर दूं। जब तक आपको गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है खोलने के लिए, तब तक ऑनलाइन भी हम लोग बहुत सारा चीज़ें कवर करेंगे। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ग्रेविटेशन आज है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे जो अल्टरनेट हम लोग पढ़ते हैं, उसमें 11th क्लास के कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं, जिसमें ग्रेविटेशन है, थोड़ा सा रोटेशन है और वॉली फ्लूइड ये बचा हुआ है। तो ये हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। ग्रेविटेशन में हम लोग सैटेलाइट, लास्ट क्लास सैटेलाइट आप पढ़ रहे थे, सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड आप पढ़ लिए थे, ऑर्बिटल स्पीड के सारे क्वेश्चन आपने कर लिया था। नाउ आज करना है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी टाइम पीरियड से भी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आया हो, एकदम ईजी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ड्राइंग करते हुए। आईटी का क्वेश्चन, एम्स का, मेडिकल का, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं टाइम पीरियड से। सो कंटिन्यू करिए, स्टार्ट करिए आपको टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सो टॉपिक है आज का हम लोग सैटेलाइट में टाइम पीरियड। सो कॉपी पेन लेके बैठिए। हमेशा बोलते हैं आपको कि कॉपी पेन लेके बैठिए, इफेक्टिव स्टडी करिए, देख के नहीं, सिर्फ वीडियो देख करके नहीं, आप कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। सो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, और खूब सारा ड्राइंग, जो भी क्वेश्चन भी आता है एम्स में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, एडवांस में आए हुए हैं, सब क्वेश्चन को हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग बना के प्रेजेंट करेंगे हम लोग क्वेश्चन। सो स्टार्ट करिए फर्स्ट पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 पॉइंट। चलिए अर्थ के अबाउट ही लेते हैं। ये अर्थ है, अर्थ के अबाउट, अर्थ का मास है m, ऐसे ले लीजिए, मास m है अर्थ का, और रेडियस r है, ऐसे रेडियस r हुआ अर्थ का। यहां से कोई ऑर्बिट में सैटेलाइट, कहीं भी एक सैटेलाइट को आप ऐसे बना लीजिए। फर्स्ट क्लास ऑर्बिटल स्पीड आप पढ़ लिए थे, अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं फिर से, बट ऑर्बिटल स्पीड डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। रिजल्ट याद नहीं रहता है मुझे, रिजल्ट कभी भी, साइंस को मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि आप रट जाइए साइंस को, रिजल्ट नहीं याद रहता है। सो मैं इसको डिराइव कर लूँगा। हाइट h है, हाइट h, या आप अर्थ के सेंटर से लेंगे, डिस्टेंस लेंगे तो ये ले लीजिए, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस ले लीजिएगा तो r, जहाँ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h है, आप जानते हैं। सो पता है हम लोग को ऑर्बिटल स्पीड जानते हैं, बट आप कैसे निकाला गया था वो आप लिख लीजिए, बल्कि फोर्स को बैलेंस कर लीजिए। फोर्स को बैलेंस करेंगे तो इस पे जो फोर्स लगा, ऊपर में जो फोर्स लगा, इस सैटेलाइट का मास, मान लीजिए मास है m0 है, सो m0 है मास। सो यहाँ पे सैटेलाइट पे जो फोर्स लगा वो है m0 और v²/r हो गया। और यहाँ नीचे आप आएंगे तो नीचे में जो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ वो है Gm और m0/r² हो गया। बैलेंस करिए, फोर्स को बैलेंस करिए, फोर्स को बैलेंस करके स्पीड निकाल दीजिए, उसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे टाइम पीरियड। बहुत आसान है, जस्ट 9th क्लास जैसा रिजल्ट आपको लगेगा। सो ड्राइंग करना जरूरी है, ड्राइंग जितना ड्राइंग आप करेंगे उतना आपको एकदम क्लियर फिगर साइंस एकदम सही से समझ में आएगा आपको। सो स्टार्ट करेंगे और आप लिखेंगे फ्रॉम फोर्स बैलेंस। मुझसे आगे चलिए, मुझसे आगे क्लास में जैसे बनाते रहिए। फ्रॉम फोर्स बैलेंस
जैसे आप फोर्स को बैलेंस करेंगे, फोर्स बैलेंस करिए, सो ऊपर नीचे आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे होगा एम नॉट वी स्क्वायर बाई आर, वो है जी और एम नॉट बाई आर स्क्वायर होगी। सो एम नॉट दोनों साइड से कट जाएगा, आर और आर कट जाएगा, और वी सिंपल सा वी जो हुआ अंडर जी और एम और डिवाइड बाई स्मॉल आर, या आप इसको आप रिप्लेस करेंगे तो अंडर रूट जी और एम और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर प्लस एच हो गया। सो ये था ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट, जो लास्ट क्लास सब पढ़ लिए थे, ये कोई नया पॉइंट नहीं है, सब आपका पढ़ा हुआ पॉइंट, रटना नहीं है, जब जरूरत पड़े जब भी भूल जाइए तुरंत आप 1 सेकेंड लगता है बस ऐसे इक्वेट करना है, फट से रिलेट करना है। सो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ठीक, लिख लीजिए नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के मास पे, मास एम नॉट देखिए कैंसिल हो गया, मास ऑफ सैटेलाइट एम नॉट, फोर्स को बैलेंस करेंगे एम नॉट कैंसिल हो गया। तो ये तो पढ़ा ही हुआ था पॉइंट, बट फिर भी 1 मिनट लगा जस्ट ड्राइंग करना पढ़ने में आपको। सो लिख लीजिए। अब देखिए, अब हमें टाइम पीरियड, आज का टॉपिक है हम लोग का टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तब इजी है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कितना आसान है। देखिए तो आपका यही है आपका अर्थ, ये है अर्थ, अर्थ का मास m, या एनी प्लैनेट कुछ भी आप ले सकते हैं। ये है रेडियस, ये अर्थ का सेंटर है, ओके। सो आपका सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, सैटेलाइट इस तरह से आप सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ये सैटेलाइट है, ये है सैटेलाइट आपका, और सर्कुलर ऑर्बिट, ये सैटेलाइट का मास है m नॉट, सो स्पीड है इसका सैटेलाइट का v, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ये हाइट h है, और यहां से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यहां सेंटर से डिस्टेंस इसका r है, ये डिस्टेंस जो r इज इक्वल टू जो है वो कैपिटल R प्लस h। देखिए अब मुझे टाइम पीरियड चाहिए, कितना आसान है, 9th क्लास का चीजें तो है, ये आप बातें कर रहे हैं। ये मोशन जो है वो मोशन है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर पाथ है या सर्कुलर मोशन है। और सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, कितना इजी सा आप 9th क्लास में पढ़ते थे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r बाई v। ये है रेडियस, r रेडियस हुआ, स्पीड है, स्पीड पड़ा हुआ है रेडियस से, सॉल्व कर लीजिए, हो गया टाइम पीरियड 2 पाई r बाई v। सो बहुत छोटा, ग्रेविटेशन पूरा टॉपिक ही आसान है, और बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे, हो गया। देखिए तो रिजल्ट, बट समझना होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ये रटना नहीं, ये नहीं कि डायरेक्ट रिजल्ट रट लेंगे, आपको समझना है। आपको समझना है कि आपने कैसे साइंस पढ़ा, आपने पढ़ा कि यहाँ पे फोर्स बैलेंस सबसे पहले किया, ये फोर्स बैलेंस, इस पे आपने यूज किया एम नॉट और वी स्क्वायर बाई आर आपने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करके सबसे पहले स्पीड आपने निकाला, स्पीड फिर यहाँ पे आपने पुट किया, और पुट करके टाइम पीरियड निकाला। आप पुट कर ली T4 टाइम पीरियड, T है टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड जो था आपका, आप लिख सकते हैं 2 पाई r और बाई v। अभी आपने v बनाया था, v इज इक्वल टू क्या बनाया था आपने, g m और डिवाइड बाई r, ये था v। पुट कर लीजिए यहाँ पे टाइम पीरियड 2 पाई r v। सो ऊपर r कर लीजिएगा, यहाँ gm होगा, या टाइम पीरियड आप निकालना चाहें तो 2 पाई अंडर इसको r अंदर कर लीजिएगा, r क्यूब हो गया, gm हो गया। तो ये था रिजल्ट था, रिजल्ट कुछ नहीं रटना है, तुरंत आपको पता चल जाएगा। r क्यूब की जगह कैपिटल R प्लस h होल क्यूब कर लीजिएगा,
जी हो गया। देखिए ये तो टाइम पीरियड निकालना एकदम आसान है। टाइम पीरियड आप जानते हैं सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड 2πr/v। स्पीड पढ़ा हुआ है, लास्ट क्लास आप स्पीड से 10 क्वेश्चन पढ़े हुए थे, सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम का। यहाँ भी टाइम पीरियड से भी बहुत क्वेश्चन है, ढेर सारा क्वेश्चन है, बट एकदम इजी, बहुत इजी। बहुत सारा आईटी क्वेश्चन मैं एम्स का कराता हूँ क्वेश्चन आपको। तो पहले बनाना सीखिए, बेसिक रिजल्ट समझिए कि स्पीड कैसे निकालना है। फोर्स बैलेंसिंग करके स्पीड आ जाएगा, तो टाइम पीरियड 2πr/v पुट कर लीजिए। आपको स्क्वायर भी कर सकते हैं, आप स्क्वायर कर लीजिए, ये भी बड़ा फेमस रिजल्ट है। अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करिएगा। सो यहाँ हो गया 4π², नीचे में कर रहे हैं, और g और m, और यहाँ पे हो जाएगा r³। ये कांस्टेंट है, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और बड़ा फेमस होता है कि यहाँ पे ये भी रिजल्ट की स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू द r³। कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसी पे लग जाएगा, 10 क्वेश्चन तो इसी के ऊपर लगता है। ये कैपलर का लॉ में भी आता है, कैपलर फर्स्ट लॉ, वो आगे पढ़ा दूंगा मैं। सैटेलाइट जब खत्म होगा कैपलर लॉ मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। तो ये कैपलर लॉ भी आता है कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r³, या टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r⁻³ ये भी लॉ ऐसे भी आता है। सो एक ही रिजल्ट है, रिजल्ट वही है, उसी से आप बनाते जाइएगा। स्क्वायर कर लीजिएगा, तो स्क्वायर करने के बाद ये कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट हटा लीजिए, कांस्टेंट हटाइएगा तो प्रोपोर्शनल टू r³ हो गया, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r³/3। इससे 10 क्वेश्चन तो इसी से एग्जाम में मिल जाएगा। और ये कैपलर फर्स्ट लॉ भी कहलाता है आपको। सो एकदम सिंपल सा ये रिजल्ट हो गया हम लोग का। चलिए नेक्स्ट इसमें आप प्लानिंग करते रहिए, बहुत छोटा छोटा रिजल्ट है। लास्ट क्लास का स्पीड पहले निकालना था, वो मैंने बता दिया। उसी स्पीड से रिलेट करना था 2πr/v, वो हो गया टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट जैसे लास्ट क्लास आप पढ़े हैं, सारा प्लानिंग वैसे शुरुआत करिए। अगर ये सैटेलाइट, मान लीजिए सैटेलाइट जो है वेरी क्लोज टू द, अगर यहाँ पे आ जाए, यहाँ सैटेलाइट अगर यहाँ पे आ जाए, वेरी क्लोज टू द अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट के एकदम पास रहेगा, तो h को 0 कर लीजिएगा। करके देखिए क्या आता है। थर्ड देखिए, ठीक है। इफ सैटेलाइट रिवॉल्व वेरी क्लोज टू द अर्थ ऑर्बिट, इफ सैटेलाइट रिवॉल्व very close to earth surface, so अर्थ सरफेस के एकदम पास, मान लीजिए कि ये अर्थ के एकदम पास सैटेलाइट चल रहा है, मास m है, रेडियस r है। सो ऐसे ये है रेडियस r। सोचिए अर्थ के एक सेंटर ले लीजिए, ठीक है। सैटेलाइट बहुत क्लोज है, अर्थ के बहुत क्लोज, स्पाई सैटेलाइट उसको बोलते हैं, स्पाई सैटेलाइट आता है क्वेश्चन आपको। सो ये सैटेलाइट है, बहुत क्लोज है, ये है सैटेलाइट। आता है डायरेक्ट आईटी में भी क्वेश्चन आ चुका है इसका रिजल्ट की, एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक है ऐसा। ये है हाइट। सो हाइट जो है, हाइट बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा रहेगा। तो इस केस में जो सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, जैसे ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, वो क्या है, r+h बोलते हैं। वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर नियरली r के बराबर रहेगा। नेग्लेक्ट कर लीजिए, ये हाइट बहुत कम है, बहुत छोटा सा। इसको स्पाई सैटेलाइट कर लीजिए कि अर्थ के एकदम नजदीक नजदीक वो स्पाई करते रहते हैं, अर्थ के हर पॉइंट को जस्ट उसका पिक्चर लेना, वीडियो रिकॉर्ड करना। तो स्पाई सैटेलाइट, वो स्पाई सैटेलाइट है। चलिए स्पाई सैटेलाइट का रिजल्ट आपको पढ़ना है, और स्पाई सैटेलाइट का हमें टाइम पीरियड निकालना है। ये टाइम पीरियड इसका तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, 1.41 आवर स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कैसे आता है, तो चलिए उसी में सॉल्व करिए ना, उसमें सॉल्व कर लीजिए। वो है r, ये है ना r, स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर लीजिए। वो रिजल्ट है ना आपका, इसमें जो रिजल्ट है उसी को यूज करिए।
चलिए, ये जो रिजल्ट है आप जो देख रहे हैं सामने रिजल्ट, उसी को यूज करिए। सो टाइम पीरियड हुआ 2 पाई, ये है आर क्यूब बाई जी एम, जो अभी आपने पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था आपने। स्मॉल आर हटा दीजिए, आप स्मॉल आर को हटा के कैपिटल आर कर दीजिए। ठीक। सो टाइम पीरियड जो हो गया वो 2 पाई, यहां हटा देंगे, आर क्यूब बाई जी एम। ठीक है, रीअरेंज कर लीजिए और अच्छे से अरेंज कर लीजिए। रीअरेंज करिएगा तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आर और डिवाइड बाई यहां पे जी एम बाई आर स्क्वायर कर लीजिए। ओके, ये टर्म क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो टाइम पीरियड जो हुआ 2 पाई अंडर रूट आर डिवाइड बाई जी, ये टाइम पीरियड ऑफ स्पाई सैटेलाइट। सब पता है आपको। आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को जगह हटा दीजिए, मीटर। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुट कर लीजिए, आर पुट करिए, जी पुट करिए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप चौथी बार पढ़ रहे हैं इसको। टाइम पीरियड ऑफ 1.41 आवर, या इसी को करिएगा 84.4 मिनट। सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो। सो टाइम पीरियड ऑफ स्पाइस सैटेलाइट, स्पाइस सैटेलाइट का टाइम पीरियड हुआ। सॉल्व करके देख लीजिए, आपका सॉल्व करके देखिए। ये चौथी बार पढ़ रहे हैं। 1.41 मल्टीप्लाई बाई 60, 84.6 है। 84.4 नियरली रहता है, 84.6 करना हो 6 कर लीजिए। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ टाइम पीरियड ऑफ स्पाइस सैटेलाइट। सो हो गया, यही था रिजल्ट। सिंपल, पहले स्पीड और वाइडल स्पीड जानना था, ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, फिर से रिपीट करना था। और वाइडल स्पीड के बाद उसी स्पीड को रिलेट करके टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी हो गया, वो आप पुट करिएगा तो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट ये आ जाएगा। और अगर सैटेलाइट बहुत क्लोज हो, वेरी क्लोज टू द अर्थ ऑर्बिट के एकदम पास हो, तो स्पाइस सैटेलाइट हो गया। स्पाइस सैटेलाइट में स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ये आया हुआ आईटी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसे है क्वेश्चन, मैं देख रहा था आईटी में, आईटी एडवांस करके कि ऐसे पूछा हुआ है कि टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड ऑफ ऐसे स्पाई सैटेलाइट अराउंड अर्थ। सो आप क्या टिक करिएगा देखिए तो। ऑप्शन ए 1 आवर, ऑप्शन बी 2 आवर, ऑप्शन सी 3 आवर, ऑप्शन डी द 4 आवर। तो आप क्या टिक करना चाहेंगे बताइए, ये आईटी एडवांस क्वेश्चन है। क्या आप टिक करना चाहेंगे बताइए, आप क्या लिखना चाहेंगे? स्पाइस सैटेलाइट, मैंने तो ये समझा है 1.41 है नहीं, पेपर में है नहीं, 1.41 नहीं है। तो ये किस लिए है, ये कब है? ये तब रिजल्ट है जब एकदम सैटेलाइट अर्थ के एकदम सट के चले। आर इज इक्वल टू, ये आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। बट ये तो तब है ना जब आप एक्चुअली क्या जानते हैं, एक्चुअल रिजल्ट क्या है? आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस क्या होता है? एच। एच कुछ मीटर, 50 मीटर ही, 100 मीटर ही ऊपर, तो यहां एच छोटा है। एच हम लोग जानते हैं, एच जस्ट ऐसे रहेगा, बट कुछ तो हाइट रहेगा ना, कुछ तो। मान लीजिए 100 मीटर ही, 100 किलोमीटर रहे, 50 किलोमीटर रहे, वो स्पाइक करने के लिए एग्जैक्ट तो आर के बराबर रहेगा नहीं। हम लोग ये अप्रोक्सीमेट लेते हैं, अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं। अप्रोक्सीमेट हम लोग ले रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट हम लोग बातें कर रहे हैं कि ये आर के बराबर कर रहे हैं, बट रहेगा तो उससे ज्यादा रहेगा, तो आर से थोड़ा सा ऊपर ही ना रहेगा। ये आर प्लस एच थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो हाइट अगर ज्यादा रहेगा, अगर सोचे कि ये ज्यादा रहेगा तो टाइम पीरियड भी थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा।
सो ये एग्जैक्ट 1.41 तो आता है कि जब आर के बराबर कर दिया मैंने, बट अगर हाइट इससे थोड़ा सा ऊपर रखिएगा तो टाइम पीरियड भी थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो बेस्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर लेना है आपको बी करना। तो ये जस्ट अपने से आपको सोचना है कि आपका जो है, हम लोग तो क्लास में ये पढ़े हुए थे बट ये तो आंसर में नहीं है, 1.41 तो नहीं है, बट 1.41 कब होता है, जब एग्जैक्ट मैंने आर ले लिया, एग्जैक्ट आर कर लिया कि एकदम जस्ट सरफेस को छू करके जा रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब भी सैटेलाइट रहेगा तो कुछ तो हाइट रहेगा भाई, कुछ तो, अगर बहुत सट के जाएगा तो कोलिजन हो जाएगा उससे। तो थोड़ा सा तो हाइट रखिएगा, जो भी रखिए, 50 किलोमीटर रखिए, 100 किलोमीटर रखिए, जो भी रखिएगा, जस्ट अगर आप हाइट बढ़ाएंगे, यहाँ पे कुछ तो कुछ वैल्यू रहेगा। 20 किलोमीटर है सेटेलाइट, 50 किलोमीटर है, जब वैल्यू बढ़ेगा तो ये टाइम पीरियड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही होगा। ये तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है जबकि अर्थ को छूते हुए निकले, बट सेटेलाइट तो छुएगा तो नहीं, अर्थ से ऊपर रहेगा। तो ये हो गया, 2 और कर लीजिएगा जो बेस्ट आंसर, क्योंकि बहुत दूर भी नहीं रखना है, बहुत दूर रखिएगा तो स्पाई कैसे होगा आपको, जैसे एकदम नज़दीक घूमते रहेगा, तब वो अर्थ के हर कोऑर्डिनेट का फोटो लेना, वीडियो लेना, स्पाइक करना, कि उसके लिए आपको 1.41 जस्ट थ्योरेटिकल वैल्यू है, बट रियल वैल्यू थोड़ा सा उससे ज़्यादा और ज़्यादा नहीं, यही आएगा। अच्छा, ये रिजल्ट फिर से आप पढ़ लीजिए। ये रिजल्ट आपका ये चौथी बार पढ़ रहे हैं, ये 4th टाइम आप पढ़ रहे हैं। तो जब भी आएगा थोड़ा सा रिपीट करने में क्या जाता है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। चलिए जल्दी रिपीट कर लेंगे, ऐसे 4 क्वाड्रेंट बना करके रिपीट कर लेंगे जल्दी से। एक आज आपने पढ़ा, आज आपने ये पढ़ा कि ये अर्थ है, आपने ये पढ़ा। जस्ट 2 मिनट बस टाइम दीजिए और रिपीट कर लीजिए, उससे साइंस है कि हमारा रिवीजन भी थोड़ा होते रहेगा। ये है अर्थ के अराउंड ऐसे एक स्पाई सैटेलाइट है जो बहुत क्लोज अर्थ के एकदम नज़दीक के ऑर्बिट से ऐसे पास कर गया, बहुत नज़दीक से ऐसे निकल गया। ये इसको हम लोग साइंस में बोलेंगे स्पाई सैटेलाइट। सो स्पाई सैटेलाइट का टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट किया कि 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी ये है। सो स्पाई सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऐसा, ये है स्पाई सैटेलाइट का टाइम पीरियड, जहां आर जो है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर जी, वही सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट 1.41 आवर, या स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ 84.6 मिनट। तो ये एक रिजल्ट है। सेम रिजल्ट आपको 4 टाइम है, एक यहां पढ़ा हुआ है। नाउ दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बताया था, अगेन हम लोग क्वेश्चन अर्थ के लिए पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन में 3 तो ग्रेविटेशन में ही सेम रिजल्ट आता है। ये है इक्वेटर और ये रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन है। और अगर आप चाह रहे हैं वेटलेसनेस, अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे वेटलेसनेस, अगर मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन में जी में बताया था आपको क्वेश्चन, और कई क्वेश्चन इसमें मेडिकल का आया हुआ था क्वेश्चन कि अगर आप चाह रहे हैं वेटलेसनेस, सो वेटलेसनेस एट इक्वेटर। सो मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेटर पे वेटलेसनेस करना चाहे तो जी का वैल्यू 0 होगा, और जी का वैल्यू 0 होगा तो एंगुलर स्पीड 17 टाइम बढ़ाना होगा, और इस अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड फॉर वेटलेसनेस, ये रिजल्ट सेम आया था 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। सेम रिजल्ट आया था, वही आपका टाइम 1.41 आवर 84.6 मिनट। सो वेटलेसनेस के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ इक्वेटर पे ग्रेविटी 0 हो जाए, तो अर्थ का रोटेशन का जो टाइम पीरियड हो गया वो आपका 1.41 आवर।
1.4 ऑन आवर, इतने जस्ट टाइम का आपको 1 डे काउंट किया जाएगा अगर वेटलेसनेस फिल करना चाहे तो। ये मैं पढ़ा चुका हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कि अगर आप यहाँ पे जी का वैल्यू 0 करना होगा, अर्थ का स्पीड प्रेजेंट स्पीड से 17 टाइम फास्ट करना होगा, और 17 टाइम जब फास्ट करिएगा तो अभी हम लोग फील करते हैं 24 घंटा, 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात। तो अगर आप 17 टाइम बढ़ा देंगे ग्रेविटी 0 हो जाएगा, और उस तरह एक दिन में सिर्फ 1.41 आवर रह जाएगा। तो पढ़ा हुआ आपका, ये चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग। और थर्ड रिजल्ट ग्रेविटेशन से ही लीजिए। मैंने आपको बताया था कि यहां अर्थ, अगेन फिर से ग्रेविटेशन से, अर्थ के डायमीटर के अलोंग, मैंने ऐसे बोला था कि अर्थ के डायमीटर के अलोंग टनल आपको बनाना है। टनल अलोंग अर्थ डायमीटर, ठीक। और यहां पे एक बॉडी को ऑसिलेट करा दीजिए। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी ब्लॉक अगर टनल के अलोंग रहेगा तो ब्लॉक इधर जाएगा, ऐसे जाएगा टुवर्ड सेंटर, सेंटर के बाद ऐसे मूव करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। तो ये है ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन, आप एक ही ऑसिलेशन रखिए ऐसा, ये ऑसिलेशन, क्योंकि बॉडी कोई बाहर नहीं जाएगा, हमेशा आपका ग्रेविटी इधर की तरफ लगेगा, ऐसे गया तो ग्रेविटी इधर की तरफ लगेगा। तो ऑसिलेशन, वो ऑसिलेशन करते रहता, ये सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करेगा, इसमें ऑसिलेट करेगा। तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बॉडी का ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड जो होगा 2π√r/g, सेम डाटा 1.41 आवर या 84.6 मिनट, सेम डाटा। ये रिजल्ट है, एक ही रिजल्ट है, बट सब अलग अलग क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अलग अलग है, सब अलग क्वेश्चन है। और लास्ट में अगेन एसएचएम में आप ये पढ़े हुए थे कि ये है अर्थ, अर्थ का रेडियस r है। और मैंने आपको डिस्कस किया था कि एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का लेंथ ऐसे कर लीजिए और वो ऑसिलेट कर रहा है। लेंथ जो है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर लेंथ बहुत बड़ा हो, अर्थ से बड़ा हो, अगर कोई आप पेंडुलम बढ़ा रहे हैं जो मून सरफेस पे अगर आप पेंडुलम लटकाइए और अर्थ की तरफ, जब लेंथ बहुत बड़ा हो, काफी बड़ा हो रेडियस ऑफ अर्थ से, तो उस कंडीशन में इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा सिंपल पेंडुलम का 2π√r/g। 1.41 आवर पढ़ा चुका हूं मैं, कंप्लीट कर चुका हूं। तो एक जगह मुझे कलेक्ट करना था बस। ये 4 क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन, चारों डिफरेंट है बट सेम आंसर सेम। स्पाइस सैटेलाइट, नाउ इक्वेटर पे वेटलेसनेस, अगर वेटलेसनेस फील करना है, मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ, ये भी आगे आएगा बट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये था आपका टाइम पीरियड ऑफ स्पाइस सैटेलाइट, सॉरी जनरल सैटेलाइट हो गया। अब मुझे प्रैक्टिस कराना है, बहुत सारा क्वेश्चन, खूब अच्छा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थ्योरी टाइप का ही है, बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है इसमें। नोट करेंगे, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आगे। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन है ये क्वेश्चन आईटी मेन का है, जो कि आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है और एम्स में भी पूछा हुआ है, और मेन में ही ये 2 बार रिपीट कर चुका है। 2018 में भी रिपीट किया हुआ है, 2004 का है। पहले एडवांस का क्वेश्चन था, पहले एडवांस क्वेश्चन आया, फिर उसी को रिपीट किया पेपर में। एम्स में भी पूछा हुआ, एम्स में भी 2018 में भी, एम्स में भी है क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा डाटा वेरी करेगा बट कॉन्सेप्ट यही है।
सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ द डिस्टेंस। लाइन समझिए। सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स is very inversely proportional to nth पावर ऑफ द डिस्टेंस। लैंग्वेज समझिए। सपोज इमेजिन करना है, एक नया कॉन्सेप्ट इमेजिन करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली टू nth पावर ऑफ डिस्टेंस। मान लीजिए यहां पे हटा रहा हूं मैं, यहां पे एक k कर ले रहा हूं, k द कांस्टेंट और r पे पावर n, ऐसे सपोज ये करना है। देन टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। सो सैटेलाइट वही चीज हो गया। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन कह रहे हैं पेपर में कि यहाँ पे सन है, हम लोग के सन है सोलर सिस्टम में, और एनी प्लैनेट, यहाँ पे सन के अराउंड एक प्लैनेट है और ये एक प्लैनेट है, एनी प्लैनेट, और यहां से सर्कुलर ऑर्बिट है, रेडियस r है। सो ये सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस r, तो प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है ना वो प्रोपोर्शनल टू, ये टाइम पीरियड हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना है, वाली प्रोपोर्शनलिटी चाहिए। देखिए आप, इसलिए फंडामेंटल रिजल्ट, एकदम बेसिक रिजल्ट आपको यूज करना है। आप क्या पढ़े थे? सबसे पहले टाइम पीरियड मत निकालिए, पहले स्पीड पकड़िए। आप पढ़े थे कि यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये है, मान लीजिए m0 है मास, तो ये हो जाएगा m0 v² और डिवाइड बाई r, ये, और ये है स्पीड। सबसे पहले हम लोग को प्लान करना है स्पीड पे, ठीक है। फोर्स बैलेंसिंग कर लीजिए, रटना नहीं है साइंस को, इन्हीं के टाइम पीरियड रट गया हो गया, कॉन्सेप्ट समझना है। पहले स्पीड निकालेंगे फोर्स बैलेंसिंग करके, और उसके बाद जब स्पीड आएगा टाइम पीरियड 2πr/v अपने आप आ जाएगा। चलिए, फ्रॉम फोर्स बैलेंस बताइए, फोर्स मस्ट बी m0 v² बाई r। हो गया। फोर्स क्या था? एक नया फोर्स लिखा हुआ पेपर में, k r पे पावर n प्रोपोर्शनल टू m0 v² बाई r। हम लोग सॉल्व नहीं करना, हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस आप जस्ट सामने करिए और v स्क्वायर यहां पे करिएगा, k ऊपर में हो गया r डिवाइड बाई, यहां पे k हुआ, r हो गया, m0 कर लीजिए, r पे पावर n कर लीजिए। नाउ इसको ऊपर करिए, इसको ऊपर करिएगा, v², सो k बाई m0, r पे पावर 1 माइनस n हो गया। नाउ v अंडर रूट k बाई m0 हुआ, r पे पावर 1 माइनस n बाई 2 हो गया स्पीड। और अब देखिए, हमें टाइम पीरियड चाहिए, हम लोग को टाइम पीरियड चाहिए। सो टाइम पीरियड क्या होता है? सो टाइम पीरियड होता है 2πr/v। ये सब 1 मिनट का क्वेश्चन है, बट फंडामेंटल रिजल्ट से पहले स्पीड पकड़ी और देन टाइम पीरियड। यहां रटना नहीं है, बट है एकदम बेसिक क्वेश्चन। सो टाइम पीरियड 2πr/v की जगह रख लीजिएगा, अंडर रूट k बाई m0। ये मेरे काम का नहीं है, हम लोग कांस्टेंट ही है, और ये है r पे पावर 1 माइनस n बाई 2, ठीक है। फाइनली लास्ट लाइन टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r, इस पे पावर 1 है, इधर करिए, इसको ऊपर ले जाइए, 1 माइनस n बाई 2, ठीक है। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r पे पावर, सॉल्व करिए। सो 2 माइनस 1 प्लस 1, सो यहां पे हुआ 1 प्लस n प्लस 1 बाई 2। कोई आंसर चेक करिए, n प्लस 1 बाई 2, आंसर सी हो गया। सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन। डायरेक्ट नहीं, पहले आप फोर्स बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। नया फोर्स लिखा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप फोर्स बैलेंस करके स्पीड निकालिए, बाकी फाइनल उसके बाद टाइम पीरियड 2πr/v पुट करिएगा, तुरंत बन जाएगा। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन में आता है। नाउ नेक्स्ट मैं आईटी एडवांस का क्वेश्चन दे देता हूं, फिर एम्स का भी क्वेश्चन है। इतना लिखता नहीं हूं मैं, आप अपना बनाइएगा।
रटेगा नहीं, उसको यूज नहीं करना, ये नहीं कि फिर लोग उसका रिजल्ट यूज रट लेता है लोग। सो आई एडवांस में एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि इमेजिन लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ मैसिव स्टार इन द सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस आर, टाइम पीरियड ऑफ टी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अ प्लैनेट। सो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है एक हैवी प्लैनेट, ये एक स्टार है, हैवी स्टार लिखा हुआ, इसके अराउंड एक ऐसे लिखा हुआ एक लाइट प्लैनेट, एम नॉट है, हल्का सा एक प्लैनेट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस आर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, और टाइम पीरियड टी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू, नेक्स्ट ये लाइन लिखा हो। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड जस्ट स्टार प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर -5/2, ये लिखा हो। देन टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन लिखा हुआ, मुझे ऑप्शन नहीं करना, आप आंसर कर लीजिए। सो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लिखा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो ग्रेविटेशनल फोर्स, सो लिख लीजिए यहाँ पे, मैं बड़ा थोड़ा कर देता हूं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर -5/2, सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, आईटी का है, ऑप्शन लिखा हुआ है, मुझे ऑप्शन नहीं लिखना है, कॉन्सेप्ट यूज करिएगा। आप रिजल्ट से भी कई लोग बना लेते हैं, बट रिजल्ट मैं कभी भी बोलता नहीं हूं कि याद करिए, आप अपना कॉन्सेप्ट यूज करिए। और आपने ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आप रिजल्ट को यूज नहीं करना है। अब स्टार्ट करिए। फोर्स देखिए यहाँ पे, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ फोर्स जो हो गया, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये पेपर में लिखा हुआ फोर्स प्रोपोर्शनल टू, मतलब आपको यूज करना है फोर्स इज इक्वल टू के डिवाइड बाय आर पे पावर 5/2, आर पे पावर -5/2 है, नीचे कर दीजिए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये आपको यूज करना है। और इधर यूज करेंगे, इधर तो है, इधर डाटा है m0 v²/r। सॉल्व कर लीजिए, फोर्स बैलेंस करिए, स्पीड निकालिए, स्पीड को यूज करिए, टाइम पीरियड निकालिए, जल्दी करिए, 1 मिनट। फ्रॉम फोर्स बैलेंस सो फोर्स इज इक्वल टू, इधर हो गया m0 v²/r, यहां पे k r पे पावर 5/2, m0 v²/r। कई लोग तो मन में कर लेते हैं लोग, इसमें आप भी करिए, आपको सिर्फ v निकालना है। सो इधर करिएगा, r करिएगा, r पे पावर हो जाएगा 3/2, और v करेंगे तो यहां से v प्रोपोर्शनल टू r पे पावर, यहां 3/2 था, 3/4 कर लीजिए। देखिए, तो 1-2 लाइन जंप करिए ना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, r कटा, ये 3/2 हुआ, रूट लीजिएगा तो 3/4 हो गया। सो इतना भी, बहुत सारे लोग तो डायरेक्ट 1 लाइन 2 लाइन खत्म कर देते हैं सर। सो आप जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr/v, ठीक है, v रखिए, प्रोपोर्शनल टू, ऊपर r रहेगा, v का मतलब 1 इंटू r पे पावर 3/4। सो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r पे पावर, अब इनको जोड़ लीजिए, 1 + 3/4, 7/4, ये था आंसर, ऑप्शन में लिखा हुआ था ऑप्शन में था।
ये नए नए क्वेश्चन रहते हैं कि फोर्स को वेरी कर देता है, बोलता है कि फोर्स जो है वो 9th क्लास वाला फोर्स नहीं है, 9th क्लास वाला फोर्स नहीं है। फोर्स अगर ये 9th क्लास वाला रहता, फोर्स अगर 9th क्लास का फोर्स क्या था, फोर्स 9th क्लास का रहता G(m)(m)(1)(m)(2) बाई आर स्क्वायर रहता। अगर ये 9th क्लास का फोर्स रहता, अगर ये वाला, तो यहाँ पे टाइम पीरियड श्योर प्रोपोर्शनल टू r पे पावर 3/2, ये हम लोग जानते हैं, ये जानते हैं, ये 9th क्लास वाला रिजल्ट, तो उससे आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा 3/2। बट एग्जाम में वेरी कर देता है, बोलता है कि फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r पे पावर 5/2, आईटी मैन बोल दे r पे पावर n हो गया, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो रहेगा दिया रहेगा, उससे आपको वर्क करना है, वर्क करते हुए वहां तक जाना है आपको। इसलिए साइंस को रटा नहीं जाता, यानी कि आप फर्स्ट रिजल्ट रट लिए, टाइम पीरियड याद कर लिए, उसी से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम में जस्ट साइंस को समझा जाता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन को फोर्स को ही चेंज कर देंगे, पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन लॉ को ही चेंज कर देंगे लोग, और सब एग्जाम में आता है। आईटी मेन में हो गया, नाउ 6 आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो देखिए लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, स्टेटमेंट मैं पढ़ दे रहा हूं, मेरे पास है प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर मास, ये है प्लैनेट है और यहां पे लिखा हुआ सन, अराउंड द सन, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस r एंड द टाइम पीरियड t, एंड नाउ फोर्स ऑफ प्लैनेट इज स्टार वेरीज प्रोपोर्शनल टू r पे पावर -3/2। सब कुछ वही क्वेश्चन, फोर्स वेरी कर रहा है r पे पावर -3/2, आप जस्ट सेट करिए, r पे पावर 3/2 कर लीजिए, नीचे ऊपर में -3/2 है, नीचे 3/2 है। सेम क्वेश्चन है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन A B C D लिखा हुआ है, करिए वर्क करिए। सारे एग्जाम में देखिए आप, मेन में, एडवांस में, एम्स में, सब एग्जाम में डाटा वेरी करेगा, मैंने बताया डाटा सब अपना अपना अलग अलग डाटा देता है लोग। पुट करिए यहाँ पे 3/2 करिए, यहाँ पे 3/2 जल्दी से सॉल्व करिए, 3/2 ये 1 है, 3/2 कट गया, 1/2 हो गया, v प्रोपोर्शनल टू 1/r पे पावर 1/4। चेक करिए फट से, यहाँ पे r कट गया, r पे पावर 1/2, बट वो स्क्वायर है, v स्क्वायर है, सॉल्व करिएगा r पे पावर 1/4। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr/v, सो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू, ऊपर में r करिएगा और v 1/v, तो 1 × r पे पावर 1/4। सो आपका आंसर देखना है टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r पे पावर 1 + 1/4, 5/4 हो गया, कंप्लीट हो गया। 1 मिनट लगता है, मेडिकल में भी क्वेश्चन आता है, एडवांस में भी, मेन में भी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टाइम पीरियड से बहुत सारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट छोटा सा है, बाकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो हो गया 6, 10, 12 तक बनाते हैं। सो नेक्स्ट आप बताइए, आईटी मेन का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, तो स्कूल में आता है ऐसे क्वेश्चन, तो सिंपल से क्वेश्चन, बहुत सारा मेन में है, एकदम छोटे छोटा एक क्लाइंट क्वेश्चन है आपका। सो सेटेलाइट है, सेकंड सेटेलाइट है, जिसका डिस्टेंस जो ब्लू वाले के कंपेयर में ये 4 गुना कर दिया आप, और सेंटर से बातें कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट सेटेलाइट का टाइम पीरियड लिखा हुआ था 5 आवर, सेकंड सेटेलाइट का टाइम पीरियड चाहिए। सो कितना इजी सा छोटा सा क्वेश्चन, देखिए आपको अभी मैंने बताया कि सिंपल, अगर टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल टू या स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू होता है r क्यूब होता है, ऐसे ये जो रिजल्ट है, जो जनरल रिजल्ट जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट डिस्कस किए थे वहां से ले लीजिए। सो टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट प्रोपोर्शनल टू होता है r पे पावर 3/2 कर लीजिए, बाकी आप रिलेट कर लीजिए, T1/T2, T2/T1 रिलेट करना आपको। सो अगर आप T2 और बाई T1 अगर पढ़ेंगे, T2/T1, सो ये हुआ R2/R1 पावर 3/2 हो गया, सॉल्व कर लीजिए। सो T2/T1 T2 और यहाँ पे T1 की जगह आप 5 आवर कर लेंगे यहाँ पे, और R2 हो गया 4R, और यहाँ पे R पावर हुआ 3/2। सो T2 सॉल्व करना है, तो T2 इज इक्वल टू इस साइड हुआ 5 और यहाँ पे 4 पे पावर 3/2।
4 पे पावर 3/2 कर लीजिएगा, सो 8 हो गया। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 सॉल्व कर लीजिए इसको। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40 और ऑप्शन में था, ऑप्शन में लिखा रहेगा, बट एकदम सिंपल। सो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये आप कर लीजिएगा। आपका अगर 4 पे पावर 3/2 है, आप इस तरह आपको सॉल्व करना है कि 4 पे पावर 3/2 का मतलब 4 पे पावर ऐसे कर लीजिए। 1/2 का मतलब √2 हो गया, √4 हो गया, पावर 3 कर लीजिएगा। सो 2 हो जाएगा, पावर 3 करना है, ये 8 हो जाएगा। तो वो छोटा सा कैलकुलेशन है 6-7 क्लास का, वो कर लीजिएगा। सो इस टाइप क्वेश्चन खूब आईटी मेन में आया हुआ है। आईटी मेन में तो ये भी क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन भी है इसमें। जैसे मान लीजिए अर्थ, सो अर्थ के अबाउट एक सैटेलाइट, सेम ऑर्बिट है, मान लीजिए सेम ऑर्बिट है, सेम ऑर्बिट, डिस्टेंस सेम है, ये भी सेम ऑर्बिट है। सो ये सैटेलाइट नंबर 1 और ये सैटेलाइट नंबर 1, इसका मास है m0, ये है नंबर 1 सैटेलाइट का। और ये सैटेलाइट नंबर 2, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट टाइप का कि नाउ अनदर सैटेलाइट नंबर 2 मास जो है वो 9m0, सेम ऑर्बिट, दोनों का ऑर्बिट सेम है, सेम है। नो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 1 टू द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 2, ये पूछा गया अल्टीमेट का। तो अभी तो आपने बताया था कि टाइम पीरियड नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, आपने क्वेश्चन बनाया था, वो बोला था आपने, ये हर पेपर में आया हुआ है। यहाँ टाइम पीरियड जो है T1/T2 सेम 1:1 हो गया। सो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट नॉट डिपेंड ऑन मास, मास पे डिपेंड ही नहीं करता, मास ऑफ सैटेलाइट पे। सो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। आप पढ़े हुए हैं, सो नॉट डिपेंड ऑन मास। मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर, मास ऑफ अर्थ पे तो डिपेंड करता है, या मास ऑफ प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करेगा, बट नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। सो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता। ये है रिजल्ट। सो एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, फिर एम्स का क्वेश्चन करते हैं, बट आसान है सारे क्वेश्चन, तो स्कूल लेवल के हैं सब, जितने भी मैं देख रहा हूँ मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन है, बट एकदम आसान है। जो बेस्ट है वही मैं कर रहा हूँ। ये तो बहुत छोटा था क्वेश्चन, आपका था 8-9, सो आईटी एडवांस का करिए। तो एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन है। सो ये 2018 का ही क्वेश्चन है, दिख रहा है यहाँ पे। प्लैनेट ऑफ मास m, two natural satellite mass m1 m2 revolving in the radius r1 r2, so लिखा हुआ आपका, so r1 और r2 mass m1 m2, so एक प्लैनेट है, so एक प्लैनेट बना लीजिए। मैं ड्राइंग कर दे रहा हूँ, प्लैनेट का मास m है, ऐसे बना लीजिए। ये है रेडियस r1, यहाँ है सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 1 मास m1, ये है रेडियस r2, सो m2 सैटेलाइट 2, ये सेंटर, ठीक। फिगर लिखा हुआ, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द प्लैनेट ऑफ मास m, टू नेचुरल सैटेलाइट मास m1 m2 रेडियस r1 r2, एंड नाउ इसमें लिखा हुआ आपका कि आपका v1 v2 ऐसे लिखा हुआ m1/m2 इज इक्वल टू 2, m1/m2 इज इक्वल टू 2। ये बड़ा रहेगा सैटेलाइट, थोड़ा हैवी सैटेलाइट रहेगा, सो ड्राइंग मैं कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट लिखा हुआ r1/r2 1/4,
ऐसे, ये गिवन डाटा आपका। सो मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करने के लिए पूछा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग। तो मुझे मैचिंग नहीं करना, आप बता दीजिए, जो जो मैं पूछूंगा वो बताइएगा। सो फर्स्ट हमें चाहिए V1 बाई V2। फर्स्ट हमको ये चाहिए, ये निकालना, निकाली V1 बाई V2। सो ऑर्बिटल स्पीड, V जो है ऑर्बिटल स्पीड है, सो मुझे मैचिंग करना था, लेफ्ट साइड राइट साइड मैचिंग है आईटी का एडवांस का, बट बहुत छोटा क्वेश्चन, समझिए स्कूल का क्वेश्चन है, स्कूल जैसा है। ऑर्बिटल स्पीड आप जानते हैं, ऑर्बिटल स्पीड होता है √g और m, और डिवाइड बाई जो होता है वो r होता है। बट ये मास ऑफ द प्लैनेट है, m फॉर मास ऑफ द प्लैनेट है। ऑर्बिटल स्पीड अगेन नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, आप जानते हैं, गलती नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर रखिएगा। v प्रोपोर्शनल टू 1 बाई √r, ये है लिमिट। बाकी सॉल्व कर लीजिए। सो V1 बाई V2, V1 बाई V2, R2 बाई R1 कर लीजिए, R2 बाई R1, R2 सॉरी, ये स्मॉल r प्लीज कर लीजिएगा, यहाँ पे स्मॉल R1 बाई R2 था, स्मॉल प्लीज करेक्शन, छोटा सा करेक्शन। सो R2 बाई R1 करिएगा तो 4, और 4 का मतलब 2 हो गया, 2:1। सो ऑप्शन में मैच करना था, ये हो गया, ये मैचिंग था और था 4 मैचिंग रहेगा। आंसर ऐसे मैं ऑप्शन लिखूंगा ना, आंसर एक ही फर्स्ट आंसर से ही मिल जाएगा आपको, मैच हो जाएगा, आगे करने की कोई जरूरत नहीं। बट हम लोग सीख रहे हैं ना, हम लोग का यहाँ पे सीखने वाला फेज है, हम लोग को सीखना है, सीखने के लिए आप चारों करिए। सो सेकंड लिखा हुआ, सेकंड द टाइम पीरियड, T1 बाई T2, T1 बाई T2। सो T4 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आप जानते हैं कि ये हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग साइंस में अभी पढ़े, चाहे कई बार हम लोग अभी क्वेश्चन भी डिस्कस किए। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r पे पावर 3/2 होता है, ये टाइम पीरियड r पे पावर 3/2। सॉल्व कर लीजिए, बनी। सो T1 और बाई T2 चाहिए, T1 बाई T2। सो ये हुआ R1 बाई R2 पावर 3/2, R1 बाई R2 लिखा हुआ 1/4 पावर 3/2। सो ये हुआ 1/8। सर में 1:8 ये लिखना था, हो गया। थर्ड पॉइंट, थर्ड लिखा हुआ हम लोग को के फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। के जो है वो के काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो हाफ हो गया, और यहां मास ऑफ सैटेलाइट यूज होगा, मास और v², ये मास ऑफ सैटेलाइट। सॉल्व करिए, K1 बाई K2 चाहिए, सॉल्व करिए K1 बाई K2। सो K1 बाई K2 आप करेंगे तो यहाँ पे हो गया M1 बाई M2 हो गया, और यहाँ पे हो गया V1 और बाई V2 का स्क्वायर हो गया। सो V1 बाई V2 अभी पढ़े थे, M1 बाई M2 ये 2 हो गया, और V1 बाई V2 अभी पढ़े थे, तो ये करिएगा
क्योंकि आप मुझे याद नहीं है v1/v2 क्या आंसर था। सो आप जानते हैं कि v जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/√r होता है, √r होता है। सो v1/v2 करिएगा तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो गया आपका r2/r1, r2/r1 यहाँ पे 4 कर लीजिएगा, चेक कर लीजिए, आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि मुझे याद नहीं है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट रिजल्ट में किए थे, फर्स्ट रिजल्ट में बनाया था, आप पुट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आपका। सो थर्ड मैचिंग था, थर्ड मैचिंग आपको करना था और फोर्थ लास्ट मैचिंग। एक है लिखा हुआ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, वो मैं डिस्कस करूंगा। रोटेशन में भी आता है एंगुलर मोमेंटम और यहां भी पढ़ना है दोनों, क्योंकि ये भी तो सर्कुलर मोशन है ना, तो रोटेशन में भी ये आएगा आपका। सो अभी ये नहीं डिस्कस किया हुआ, अभी हम लोग पढ़े नहीं है। सो एल जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। सो अभी मैं सिर्फ आपको बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट का जो होता है वो कंजर्व होता है, वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रखना होता है। एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट का हमेशा कंजर्व रहता है, ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, वो मैं डिस्कस कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम L1/L2, या मैं ऐसे सिखा दूं आपको एंगुलर मोमेंटम, दूसरा भी मेथड यूज कर सकते हैं, देखते हैं बना के, अगर उससे भी वही आएगा, आना तो वही चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आप पढ़े थे, एंगुलर मोमेंटम अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन लास्ट क्लास आपने पढ़ा था, और एंगुलर मोमेंटम आपने बोला था कि MVR हो गया आपका। सो चलिए निकाल कर देखते हैं। यहाँ पे M1/M2 हो गया, ठीक है, V1/V2 रेडियस R1/R2 निकाल कर देखते हैं, जरा देखते हैं। ऐसे तो 3 मैच करने के बाद क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं, बट देखते हैं। चलिए M1/M2 हो गया 2, V1/V2 2 आया था आपका, चेक कर लीजिएगा, आपका 2 आया था। और R1/R2 कितना है 1/4, सॉल्व कर लीजिए 1:1। तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे भी कंजर्व होता है। सो मैचिंग हो जाएगा, आप मैच करिएगा, चारों मैच हो जाएगा आपका। तो ये पढ़ा ही हुआ था एंगुलर मोमेंटम MVR, आप एंगुलर मोमेंटम रोटेशन में पढ़ रहे हैं, 3 लेक्चर हो गया है, तो उसमें आप लास्ट क्लास ये पढ़े थे कि सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम MVR हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम L1/L2 1:1। सो हो गया आपका एडवांस का क्वेश्चन, एकदम इजी, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो स्पीड का रेशियो, टाइम पीरियड निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ये एंगुलर मोमेंटम बनाना। एम्स का क्वेश्चन एक देता हूँ आपको, मेडिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, PMT का जो नीट का है एग्जाम का बहुत ईजी, थोड़े मोड़े अच्छे क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है अच्छा सा, बाकी मेडिकल क्वेश्चन बस फिंगर टिप्स पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स का। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है और आपको बनाना है, और लास्ट ईयर का एम्स का क्वेश्चन है आपको। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सैटेलाइट है, तो स्टेटमेंट है, फिगर नहीं रहता है, पूरा स्टेटमेंट रहता है। स्टेटमेंट को हमेशा ड्राइंग में कन्वर्ट करना होता है। क्वेश्चन बनाने का यही मेथड होता है कि गिवन स्टेटमेंट, बड़ा सा स्टेटमेंट रहेगा, उसको तुरंत क्वेश्चन को देखते ड्राइंग में उसके सामने ही कन्वर्ट कर लीजिए। प्लैनेट है और 2 सैटेलाइट है रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ और रेडियस ऑफ A ये नहीं दिया हुआ, ये B का रेडियस नहीं लिखा हुआ, रेडियस ऑफ B नहीं लिखा हुआ। टाइम पीरियड लिखा हुआ, टाइम पीरियड ऑफ A, टाइम पीरियड ऑफ B, रेडियस ऑफ A लिखा हुआ है, बट B का रेडियस नहीं लिखा हुआ। और क्या चाहिए आपको, देखिए स्पीड ऑफ सैटेलाइट B रिलेटिव टू A, स्पीड ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A निकालना है। मतलब समझिए रिलेटिव वेलोसिटी भी पूछा जा रहा है और यूनिट किलोमीटर पर आवर में। आपको चाहिए स्पीड ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, स्पीड ऑफ B मतलब स्पीड ऑफ B माइनस स्पीड ऑफ द A, ऐसे निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। आप जानते हैं, रुकिए, आप जानते हैं टाइम पीरियड, आप साइंस में जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 2πr/v होता है, ठीक है, ये ऐसे। सो अगर स्पीड निकालना है तो आप समझिए रिजल्ट, स्पीड ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A है, आसानी क्वेश्चन आपका, बट अच्छा है। स्पीड निकालना है तो 2πr, यहाँ पे लिखिएगा
2 पाई रेडियस ऑफ बी बाई टाइम पीरियड ऑफ द बी। स्पीड निकालना 2 पाई आर बाई टी करना है और माइनस और 2 पाई आर रेडियस ऑफ ए डिवाइड बाई टाइम पीरियड ऑफ द ए। हो गया, देखते हैं स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ 2 पाई कॉमन निकाल दीजिए। रेडियस ऑफ बी नहीं पता है वो निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। और रेडियस ऑफ ए, टाइम पीरियड ऑफ बी लिखा हुआ 8 यूनिट, सही है, 8 आवर है। रेडियस ऑफ ए 10 पे पावर 4 है और टाइम पीरियड है यहाँ पे कितना 1। ये सारा यूनिट एकदम सही है, किलोमीटर पर आवर, सब एकदम सही चल रहा है आपको। बस आपको अगर रेडियस ऑफ बी मिल जाए ना, रेडियस ऑफ बी कम हो जाएगा, है 2-3 लाइन का ही क्वेश्चन है। सो रेडियस ऑफ बी आपको निकालना है, हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ पे। अभी तो आप पढ़े थे, अभी आप यहाँ पढ़े थे, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे सारा रिजल्ट पता है। टाइम पीरियड ऑफ बी डिवाइड बाई टाइम पीरियड ऑफ ए इज इक्वल टू, आप जानते हैं, रेडियस ऑफ बी डिवाइड बाई रेडियस ऑफ ए पे पावर 3/2 होगा। आप इसको मिटा दीजिए। देखिए सब पता है। टाइम पीरियड ऑफ बी यहाँ 8 हो गया और बाई 1 हो गया, और यहाँ पे है रेडियस ऑफ बी और रेडियस ऑफ ए पावर 3/2। चलिए रेडियस ऑफ बी और डिवाइड बाई रेडियस ऑफ ए, यहाँ पे ये इसको हटाइएगा 8 पे पावर हो जाएगा 2/3। उल्टा करिए, उल्टा कर लीजिए, 8 पे पावर 2/3, 8 पे पावर 2/3, 8 पे पावर अगर हम लोग निकालें 1/3 और यहाँ पे 2 करेंगे, 8 क्यूब रूट ऑफ द 8 हुआ 2 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ 4। सो रेडियस ऑफ बी निकालिएगा, सो 4 टाइम द रेडियस ऑफ ए, और रेडियस ऑफ बी आ गया 4 इंटू 10 पे पावर 4 था किलोमीटर। हो गया, तो इतना आसान है, 1 मिनट में सब करना है। जाइए वहां पुट कर लीजिए, पुट करिए, फाइनली पुट करिए। यहाँ के बाद अब यहाँ इधर आ जाइए। सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो 2 पाई रेडियस ऑफ बी 4 इंटू 10 पे पावर 4 डिवाइड बाई, नीचे में करिएगा 8 माइनस 10 पे पावर 4, सो किलोमीटर पर आवर हटा लीजिएगा। टेन पे पावर 4 1/2 -1, निगेटिव आने दीजिए ना, निगेटिव आएगा, निगेटिव आने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, स्पीड निकालने के लिए पूछा गया था। स्पीड तो पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव रहने दीजिए। निगेटिव का मतलब एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, ये कहना चाह रहे हैं, बस सिंपल सा। सो आने दीजिए इसमें। सो स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हटेगा तो माइनस, यहाँ 1/2 हो गया तो माइनस पाई इंटू 10 पे पावर 4। बट हमें स्पीड चाहिए, स्पीड में मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा। यूनिट एकदम सही है, यूनिट में कोई चेंज नहीं करना है, और वो है किलोमीटर पर आवर। ये करिए, कौन सा है आपका ए। तो यह अच्छा क्वेश्चन था, रिलेटिव वेलोसिटी था आपका, टाइम पीरियड का हेल्प लेना था, उससे रेडियस निकालना था और फाइनली सॉल्व करना था, एकदम ईजी था। तो एम्स का क्वेश्चन है, आईटी क्वेश्चन है, मेन का बहुत सारा क्वेश्चन है, सैटेलाइट का बहुत सारा, मेडिकल का तो बहुत क्वेश्चन है, बट इजी। सो आज मैंने 10 पॉइंट आपको किया। सो नेक्स्ट क्लास और मैं कम से कम 5 क्वेश्चन और करता हूँ, बेस्ट जो क्वेश्चन होगा वो, बाकी तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन है। सो कुछ आईटी के 2-3 क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। सो नेक्स्ट क्लास और करते हैं इसमें टाइम पीरियड पे। एंड एनर्जी, टाइम बचता तो एनर्जी भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। आज के लिए यही रहा आपका, खूब प्रैक्टिस करिए। एनी बुक सोर्स हो, कोई भी आपके पास बुक हो, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन बैंक हो, सबसे बनाइए। क्वेश्चन आपसे एक भी फंसेगा नहीं। जो टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंस सकता। आईटी का हो, एम्स का हो, मेडिकल का हो, या कोई आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, सबसे बन जाएगा। सैटेलाइट में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और बाइडल स्पीड पढ़ लिए हैं, पढ़ चुके हैं, स्केप स्पीड पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा पढ़ेंगे स्केप स्पीड। ये टाइम पीरियड हो गया, नेक्स्ट क्लास एनर्जी में डिस्कस करूंगा। सो खूब प्रैक्टिस करिए,
सो नेक्स्ट क्लास फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।